Bhagavad Gita has changed my life in the way that I am currently better version of my past self. और देखो, मैं इस वीडियो में ना वो सब चीज़ें नहीं बताने वाले हूँ जो कि तुमने बहुत सारे वीडियोस में सुने होंगे कि देखो मैंने भगवत गीता पढ़ लिया, जो कि उन्होंने मेरे को पता है कि कभी भी पढ़ के तो नहीं जाना होगा, किसी वीडियो से वो भी ढाँप लिए होंगे और फिर बोले ये सारे 5 बातों को फॉलो कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम हवा में उड़ने लग जाओगे 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, तुम्हारी ज़िंदगी करंटली बदल जाएगी। तुम आँख खोल के देखोगे, तुम्हारे घर स्वर्ग में होगा, ये वो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो सारी चीज़ें ना एग्ज़ैक्टली काम ही नहीं करती हैं। सुनो, तुम्हें तो बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि ये सारी बातें फॉलो कर लो, ये वो सब कुछ हो जाएगा। पर क्या वो सारी बातें तुम्हारे हिसाब से डेवलप्ड हैं? ऑब्वियसली नहीं। समझ रहे हो? और देखो भाई, वो बोलते होंगे कि निस्वार्थपर होके काम कर चलो, मतलब बिना फल की आशा करे हुए काम करते चलो। अच्छा जी, ठीक है, मान लेते हैं। मैं ये जो पीछे जो कपड़ा जो लटका हुआ है, इसको मैं घूरूंगा 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तक मैं घूरता ही रहूँगा इस कपड़े को। क्या मिलेगा मेरे को? कुछ भी नहीं। तो क्या भाई, मतलब जिस चीज़ के ऊपर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैं उसको काम क्यों करूँ? मेरे को पता है मैं बिना पढ़े फेल होने वाला हूँ, तो मैं पढ़ूंगा ना ऑब्वियसली। मतलब आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, भाग जाएंगे। समझ रहे हो? और देखो, अब से और इस टाइम से मैं जो भी बोलने वाला हूँ, जो चीज़ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है वो ही मैं बोलूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जब मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मोटिवेशन को लेके ऊपर। तुम पहले दिन बहुत मोटिवेटेड हो जाते होगे, एक दिन बहुत मोटिवेटेड हो जाते होगे, है ना? जैसे कि मैं भी मोटिवेटेड हो गया हूँ कि भाई चलो फिर से वीडियो बनाते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि 3 महीने से कोई वीडियो डली नहीं है मेरे इस चैनल पे। एग्जैक्टली 6 महीने पहले मैंने इस चैनल को शुरुआत किया था। और अगर मैं पूरा डेडिकेशन के ज़रिए से पूरा काम करता रहता, तो मेरे को लगता है कि मैं आराम से 5,000-6,000 सब्सक्राइबर कर लेता मेरे रीजनल भाषा में, जो कि ओडिया है। मैं पहले ओडिया में बनाता था, अब ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी का। समझ रहे हो? मैं बना रहा था, तो 3 महीने तक पूरा कंटिन्यू बनाया, तो 500 व्यूज़ आ गए। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा ये करते वो करते। और एग्जैक्टली 3 महीने पहले मैंने रेस्ट लिया था और चल रहा है, वो रेस्ट चल रहा है। समझ रहे हो? और मैंने आज भी सोचा था कि चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, कल सुबह बनाते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, और नहीं ले सकता, काम तो करना पड़ेगा। अपने इमोशन को लिटरली साइड में रख के डिसिप्लिन होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, डिसिप्लिन ना एक माइंडसेट है, वो एक मोटिवेशन की तरह नहीं है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टाइम दिखा देता हूँ, ये है मेरी सस्ती घड़ी, 12:45 अभी टाइम है, 1 बजे तक हो जाएगा। वैसे ही रियल लाइफ में ना मोटिवेशन की तरह कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे हो? और देखो भाई, सच बात ये है कि मैं तुमको झूठ क्यों बोल रहा हूँ? मैं तुमको क्यों बोलूँ कि ये सारे काम कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ठिकाना? नहीं होगा भाई। कैसे होगा तुम बताओ? मैं किसी मछली को कैसे बोल सकता हूँ कि भाई तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो? भाई तुम मछली हो, मैं मछली हूँ, हम कैसे चढ़े पेड़ के ऊपर? हम कैसे एक दिन में 12-12 घंटे पढ़े? भाई हमसे आधा घंटा भी नहीं पढ़ा जाता। पहले हम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए जाएंगे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे ऐसे करके मैक्स टू मैक्स हम जाएंगे 6 घंटे, 7 घंटे। ऐसे 12-12 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। मछली चाह कर भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती। पर हाँ, कुछ मछली होती हैं, उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि भाई घमंड, गुस्सा। हमारे श्री कृष्ण जी एक ऐसे बंदे हैं, बंदे में क्या कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने किसी का भी घमंड नहीं रखा है। समझ रहे हो?
उनके जितने सारे वंश वाले थे, मतलब आगे की पीढ़ी जितने थे, वो क्या कहते थे कि हम ना श्री कृष्ण के वंशधर हैं, ये है वो है फलाना निकला। क्या हुआ लास्ट में? द्वारिका डूब गई। समझ रहे हो? तो घमंड और गुस्सा, ये दो चीजें ना बहुत गंदी चीज है। और ऐसा भी नहीं है कि घमंड और गुस्सा कभी आएगा ही नहीं। ये जो घमंड, गुस्सा, प्यार, नफरत, फलाना निकला, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें कॉमन अनकॉन्शियस में जाती है। मतलब देखो, मेरे को गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आएगा, मेरे को प्यार आता है, आपको प्यार आएगा। ये कॉमन अनकॉन्शियस पार्ट है। अगर बहुत जानना है तो मैं शायद से बाद में कभी वीडियो इसके ऊपर बना दूं, वगैरह वगैरह। इसके ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे, और किसी दिन वीडियो में जाएंगे। समझ रहे हो? और देखो भाई, घमंड ना नहीं करना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं। भाई देखो, हम एक छोटी सी प्लानेट में, एक पृथ्वी है, उसमें एक एशिया नाम का एक द्वीप है, उसमें भारत नाम का एक है जगह, उसमें भी एक छोटी सी जगह है। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पता नहीं हैदराबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे होगे। समझ पा रहे हो? हम उसमें भी छोटी सी गली में, छोटे से घर में रहते हैं, मतलब एक बिंदु की तरह। तो हम घमंड क्यों करें? और भाई ऐसा भी नहीं कि घमंड नहीं करें, घमंड करना चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी नहीं, एक रियल लाइफ की घटना है। रियल लाइफ की घटना बताता हूँ, सुनो। आज से करीब 200-300 साल पहले, जब औरंगजेब नहीं आए थे हमारे धरती में, क्या बोला, हमारे भारत देश में रहते थे पोरस राजा। उस टाइम पर एक स्कॉलर आए थे, चाइनीज स्कॉलर, उनका नाम नहीं पता। उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि भारत में ना जो लोग जो हैं वो 8-8 फुट 9-9 फुट के हैं। समझ रहे हो? 8-8 फुट 9-9 फुट कितना है? मैं खुद 5 फुट 7 इंच का हूँ। इंडिया का एवरेज हाइट है 5 फुट 3 इंच। समझ रहे हो? हम इतने कम गए हैं। और उन्होंने लिखा कि हमारे भारत में ना खाने पीने की कोई चीज़ की कोई कुछ कमी ही नहीं है। क्यों? हम इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास इतनी अबंडेंस थी उस टाइम पर, इसलिए हम खा पी के उतना वो हो पा रहे थे, क्या कहते हैं, हाइट हमारा उतना था 8-8 फुट 9-9 फुट। और अगर विश्वास नहीं होता है ना, बड़े बड़े पुराने जगह विजिट कर रहा हो, जो भी बहुत पुराने हैं, आज से करीब 200, 300, 400, 500 साल पहले, उनके जो दरवाजे होते होंगे वो 12 फुट 10 फुट 9 फुट ऐसे थे। क्यों थे भाई? हम, अगर तुम सिंपली सा लॉजिक लगाओ अभी का, भाई हम तो भाई 5 फुट 7 इंच, मैक्स टू मैक्स 6 फुट 5 इंच के होंगे, तो वहाँ पर क्यों भाई 8 फुट का लग रहा है? वैसे क्या चीज़ है? वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। और वो भी नॉर्मल रूम्स में, ना कि घर के मेन हॉल में, मेन एंट्रेंस में, बिल्कुल भी नहीं। और देखो भाई, एक चीज़ है कि अगर हम घमंड ना करें तो हम चाहकर भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। देखो, घमंड पहले आएगा कि वो बंदा हमसे क्यों चला गया, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। और देखो भाई, हमारे ठीक ऊपर रहता है चाइना, वो कितना इम्प्रूव कर गया है देखो। और हम बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं, यहाँ पे उसका झगड़ा हो रहा है, इसने उसको लोकेशन पे बुला लिया, आ गए, ये हो गया वो हो गया। हम बैठ के सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और देखो, ठीक ऊपर आ गया है क्या? डीप सीक। हाँ, डीप सीक आ गया है, उनका एआई आ गया है। और हमारा है क्या? एआई। वो क्या होता है? यो क्या हो बे, हमको तो ना मालूम। ऐसा चल रहा है यहाँ पे। और देखो भाई, अब तक मेरे को पता है कि 99% लोग यहाँ से भाग गए होंगे। और अब से मैं जो बोलने वाला हूँ वो मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी ने बोला होगा। तो सुनो अच्छे से। भाई, तुमको पता है कि हम चाहकर भी क्यों कॉन्फिडेंट हम नहीं बन सकते? हम चाहकर भी क्यों नहीं बन पा रहे हैं 5 लोगों के सामने? हम क्यों जाकर किसी अनजान लोगों से अच्छे से बात क्यों नहीं कर पाते? आपको पता है, हम चाहकर भी
स्टेज के ऊपर जाके क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे पता है? हम चाहकर भी अच्छे से कैमरे के सामने क्यों नहीं बोल पाते हमको पता है? हम चाहकर भी क्यों अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, कोई चीज़ को अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाते पता है? ये सारी चीज़ें ना हमारे बचपन से जुड़ी हुई हैं। कैसे बताता हूँ सुनो। बचपन में हम कोई काम करते होंगे, सोचो कि भाई ये कवर नहीं, ये मिट्टी का कुछ है, मैं मिट्टी का कवर बना रहा हूँ। तो मेरे घर लोग आए, मेरे पापा आए, मेरे मम्मी आए, बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, रहने दो। तो ये जो बात है ना, ये मन में चलती रही कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुनो, एक छोटी बच्ची को अगर तुम बोलोगे तू लड़का क्यों नहीं है, तू लड़का क्यों नहीं है, तो वो भी मन में सोचेगी कि मैं लड़का क्यों नहीं हूँ, मैं लड़का क्यों नहीं हूँ। तो इन फ्यूचर 99% चांसेस है कि वो लड़के की तरह बिहेव करना चालू कर दे, वो एक टॉम बॉय बन जाए। पर हाँ, एक टॉम बॉय ना हमेशा पैदा होता है, वो कोई लड़की चाहकर भी लड़का नहीं बन सकती, समझ रहे हो? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और सुनो, इंसान ऐसा ही काम करता है। इंसान को समझना बहुत इजी है पर बहुत मुश्किल भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं, ऐसा कुछ वैसा कुछ। और देखो, मैं तुमको झूठ क्यों बोलूं कि ये काम कर लो तुम इम्प्रूव हो जाओगे, वो काम कर लो इम्प्रूव हो जाएगा। अरे भाई नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। मैं मछली को कैसे बोलूं कि वो चढ़े पेड़ के ऊपर? देखो, मैं और तुम, हम दोनों के अंदर ज़्यादा कुछ सिमिलरिटीज, मतलब ज़्यादा कुछ डिसिमिलरिटीज नहीं है, हम दोनों सेम ही हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। 6 महीने पहले 10 महीने पहले, 1 साल पहले मैं भी था। फ़ोन देखना 8-9 घंटे बैठ के, ऐसे कुछ भी रेंडम ऐसे देखना, यही सिर्फ 6 महीने पहले मेरा स्क्रीन ऑन टाइम था अराउंड 8-9 घंटे। क्या देख रहा था? यूट्यूब में क्या, ऐसे ही रेंडम ऐसी चीज़ें, क्या चल रहा है, लेटेस्ट फ़ोन क्या लॉन्च हुआ, चलो उसका देखते हैं, उसका रिव्यूज़ देखते हैं, उसका कैमरा टेस्ट देखते हैं। क्योंकि मेरा तो ऑयल पेंटिंग करता है, देख पा रहे होगे तुम सामने कैसा ऑयल पेंटिंग करता है। तो मैं भी देख रहा था, क्या होगा, पैसे नहीं है, जब पैसा होगा तब खरीद लेंगे, यही बात है। और देखो भाई, मेरे को पता है अब तक बहुत ही कम लोग यहाँ तक रह गए होंगे। और देखो, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि भाई अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे ना, तुम मेरे को सब्सक्राइब कर दोगे ना, तुम बहुत को कर दोगे, तुम्हारे पीछे पर लग जाएंगे, तुम उड़ना चालू कर दोगे, तुम सुपरमैन बन जाओगे, तुम्हारे बाल काले से सफ़ेद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें क्यों झूठ बोल रहा हूँ? तुम क्यों एक बंदे के ऊपर भरोसा करोगे जो कि तुमने पहली बार देखा है? क्यों करोगे उसके ऊपर भरोसा? समझ रहे हो, यही बात है। और अगर देखो, मेरी बात सही में तुमको अगर अच्छी लगी होंगी तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारा एज 25 साल 20 साल से नीचे है तो ये चैनल तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सारी चीज़ों में, समझ रहे हो? क्योंकि मैं भी वहाँ पर था जहाँ पर अभी तुम हो। मेरे को पता है कि भाई तुम रात को 1-2 बजे 3-4 बजे ऐसे ही सो जाते होगे, पता होगा क्या करके। तुम अच्छे से पढ़ नहीं पाते होगे, तुम अच्छे से बोल नहीं पाते होगे, तुमको बोलना नहीं आता। मैं भी था भाई, एक टाइम पर मैं भी था, मेरे को भी बोलना नहीं आता था। मेरे को भी अगर तुम स्टेज के ऊपर ले जाओगे, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे खड़े हो के चले जाऊंगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक अप्लाई की जो कि मेरे ऊपर इजीली वर्क की, और मेरी ये गारंटी है वो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर भी वर्क करेंगी, समझ रहे हो? भाई सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं भाई कब मिलेंगे कि पता नहीं, अब तो 1 बजने वाले हैं, पता नहीं ये वीडियो कल कब डलेगा। ओके।